कर्म क्या है मुझे बताइए, और किस कर्म से मानव सुसंस्कृत बनता है वो कर्म बताओ। और दूसरी बात क्या पूछी, किस क्रिया से, किस कर्म से पूर्व नियोजित हमारे अपराध वो दूर हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। क्या हो गया भैया, बैठ जाओ कथा सुन लो। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। थोड़ी देर लगेगी अब आपको मन यहां लगाने में, लेकिन लगाओ। सोचो मेरे पे क्या गुजर रही है, भूकंप सा आ गया मेरे तो। पुनः चलो विषय में, कर्म क्या है मुझे बताओ। और अगली बात इतनी बढ़िया पूछते हैं कि ऐसे कौन से कृत्य से मानव अपने किए हुए पूर्व अपराधी कर्मों को नष्ट कर सकता है, ये हमें बतलाओ। तब आविर्होत्र नाम के योगेश्वर उत्तर देते हैं, कर्म कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। बहुत ध्यान से सुनना। 3 प्रकार के कर्म बताए, कर्म, अकर्म और विकर्म। एक तो होता है स्वार्थ कर्म, एक होता है परमार्थ कर्म, और एक होता है व्यर्थ कर्म। बहुत ध्यान से सुनना। स्वार्थ कर्म ये कौन सा कर्म है, ये अकर्म है। व्यर्थ कर्म ये कौन सा कर्म है, ये विकर्म कर्म है। और परमार्थ कर्म ये क्या है, वास्तविक कर्म है। कर्म, अकर्म, विकर्म। तो कर्म क्या है, परमार्थ। अकर्म क्या है, स्वार्थ। और विकर्म क्या है, व्यर्थ। समझ रहे हैं बात को कि बाउंसर जा रही है ऊपर से? सुनो, कैच करो, पकड़ो उस बात को। कर्म, अकर्म और विकर्म, स्वार्थ, परमार्थ और व्यर्थ। जो क्रिया हम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं, जो कि लगभग 99% हम यही करते हैं, सुर नर मुनि जन की यह रीति स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। बुरा नहीं मानना, एक प्रकार से ये कथा सुनना भी ना एक स्वार्थ कर्म है। कैसे स्वार्थ कर्म? कि हमारे हृदय को कुछ प्राप्त होगा, जो अज्ञान है वो दूर होगा। हम इतनी दूर से आए हैं कथा सुनने के लिए, तो कुछ तो प्राप्त होगा, तो उस चीज का स्वार्थ है। कई जगह कथाएं होती हैं, तो अगर मैं समय से पहले कथा पूरी कर दूं तो यजमान टोक देता है, महाराज जी आज तो आधे घंटे पहले पूरी कर दी। अरे तो मेरी व्यासपीठ में स्वेच्छा से मैंने कर दी, नहीं मैं पूरी समय पूरा करो। क्यों? वहां समझ में आता है स्वार्थ कर्म, उसका एक स्वार्थ है। मैंने पैसा खर्च किया, इतना सब कुछ किया, तो कुछ तो सुना है, स्वार्थ कर्म। व्यर्थ कर्म क्या है? व्यर्थ कर्म का मतलब जिसका कोई औचित्य नहीं है, केवल आपने विलास के लिए, अपने सुख के लिए, अपने क्षणिक सुख के लिए आप जिसको कर्म को करते हो वो व्यर्थ कर्म। लेकिन वास्तविक कर्म जो गिना जाता है वो कौन सा है? परमार्थ कर्म। 3 प्रकार के कर्म बताए और आगे कहते हैं कर्म कैसे होने चाहिए मानव के। हम जो क्रिया करें वो किसके अनुसार करें। तब आविर्होत्र कहते हैं
कि वेदोक्तमेव कुर्वाणो निसंगोपीतमीश्वरे नैष्कर्म्या लभते सिद्धिं रोचनार्थ फलश्रुते। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात। बोले व्यक्ति को वेदोक्त कर्म करने चाहिए, मतलब वेद जिस कर्म की आज्ञा करते हैं, जैसी आज्ञा करते हैं वैसा ही करना चाहिए। वेदोक्त कर्म करने चाहिए। वेद आज्ञा करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात्रि में इतनी देर में सो जाओ, इतना खाओ, इतना पियो, ऐसे रहो, ऐसा विचार, ऐसा व्यवहार, ये सब वेद वाणी है। अब यहां पर एक बात आती है कि वेद तो बहुत विस्तार है, हमने तो पूरा उसको पढ़ा नहीं। यदि कोई चीज हमारी नॉलेज में ना हो और वो कर्म हमने कर दिया हो और वो वेदोक्त ना हो, वेद इतर हो, तो क्या होगा? तो शास्त्रों ने इतनी छूट दी है कि जब तक किसी वस्तु की आपको जानकारी नहीं है और वो क्रिया आपसे एक बार यदि हो जाए तो क्षमा है, दूसरी बार क्षमा नहीं है। इसीलिए तो बार बार कह रहे सत्संग करो, गुरुजनों के संग रहो, महत्पाद रजोभिषेकम, संत जनों के चरणों में बैठो। क्यों? क्योंकि वो समय समय पर तुमको सावधान करके बताते रहेंगे तुम्हें क्या करना है, क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। वेदोक्त कर्म करना चाहिए। और वेदोक्त कर्म भी किस भाव से करना चाहिए? निसंगो। हम लोग और तो छोड़ो, हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, तो क्यों पढ़ते हैं? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये क्या है? ये उसका हमने एक सही बात, हमने उसका एक भाव निकाल लिया कि इसलिए हमको करना चाहिए। इसको करने से भूत पिशाच नहीं आते, रोग दूर हो जाते हैं। बल बुद्धि विद्या देव मोह हरम कलेश विकार। बुद्धि बढ़ाओ मेरी, बल बढ़ाओ मेरा, इसलिए हनुमान चालीसा करनी चाहिए। उससे बल बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, भूत प्रेत नहीं आते, रोग नहीं लगते, आदि आदि। ये सब संग में पढ़ करके हम वेदोक्त कर्म करते हैं, तो वो वेदोक्त कर्म उचित नहीं माना जाता, वो भी स्वार्थ कर्म हो जाएगा। हनुमान चालीसा हम इसीलिए करते हैं क्योंकि ये सब मिलने वाला है, इसलिए नहीं करते क्योंकि हमको हनुमान जी की याद आ रही है, हनुमान जी की स्मृति हो रही है। सुबह अभिषेक में गया तो वहां जो जो संकल्प बोलते हैं वो फिर तुलसी देते हैं, हाथ में पुष्प देते हैं, बोले अब संकल्प बोलेगा नाम से। अब वो तुलसी और पुष्प देने वाले के पीछे महाराज ऐसी जनता टूट के पड़ती है कि हमसे रह कैसे गया। क्यों? इतने पैसे खर्च करके हम आए हैं, यदि तुलसी हाथ में नहीं आई तो हमारी तो पूजा व्यर्थ हो जाएगी। मतलब लोगों की बातें सुन करके वहां पर भी ऐसा ही लग रहा था कि सबका केवल स्वार्थ है। इनसे भी वो रावल जी अपनी बैठ के संध्या कर रहे थे, तो बगल वाला मेरे कह रहा था ये ना हमारे नाम की पूजा कर रहे हैं, अभी धर्माधिकारी जी ने नाम बोला था ना, उसी की पूजा चल रही है पूरी। मैंने कहा भले आदमी, कहीं तो ये सोच लो कि हम यहाँ पर श्री बद्रीनाथ भगवान को निहारने आए हैं, उनको देखने आए हैं, उनको नैनों में भरने आए हैं। हर जगह हमको केवल और केवल स्वार्थ दिखता है। हम वेदोक्त कर्मों को भी स्वार्थ कर्म बना देते हैं। आप फिर ये पूछोगे मुझसे, तो फिर महाराज जी हनुमान चालीसा में क्यों लिख दिया कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे? ये सब बातें कहनी ही नहीं थी, केवल हनुमत स्मृति जैसा ही हनुमान चालीसा को बना देते। वहां पर महात्म बताया है, वहां पर महात्म कहा गया है, तभी तो हम बोल रहे हैं। तो उसका उत्तर भी दिया गया है। यहां पर क्या कहते हैं? नैष्कर्म्या लभते सिद्धिं
रोचनार्थ फलश्रुति। आविर्होत्र कहते हैं कि जब फलश्रुति बताई जाती है ना, इसको करने से ये फल मिलेगा, इसको करने से ये फल मिलेगा, इसको करने से ये फल मिलेगा, ये केवल और केवल मात्र उसको प्रलोभन दिया जाता है ताकि इस प्रलोभन में ही आके सही करे तो सही। फलश्रुति उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है कर्म का। फलश्रुति केवल इसलिए बताई गई ताकि तुम सीधे सीधे नहीं तो फलश्रुति सुनकर के वो कर्म करो। ये करने से ऐसा हो जाएगा, अच्छा फिर तो जरूर करेंगे। बद्रीनाथ में कथा करनी है तो मैं लोगों को बताना पड़ता है कि बद्रीनाथ कथा सुनने का फल क्या है। यदि वो फल नहीं बताया तो वो एक प्रकार से उनको अंदर से ऐसा लगेगा कि हम कहीं पर जो है थोड़े कुछ अपूर्ति रह गई है। फल तो बताया ही नहीं, इससे क्या होगा, इसको करने से क्या होगा। हम हर जगह फल ढूंढना चाहते हैं। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं फल त्याग, कर्म फल त्याग। तू केवल कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। क्यों? क्योंकि तू कर्म करता है, फल पहले ही सोच लेता है। मैं अभी बद्रीनाथ से जाऊंगा, जाकर के मेरा रुका हुआ जो काम है फिर से शुरू करूंगा। फिर क्या होगा? बोले 7 दिन में जितना लॉस गया मेरे को उतनी पुनः आवृत्ति करके कमाऊंगा। फिर क्या करूंगा? उससे बढ़िया वाली गाड़ी ले लूंगा, उस गाड़ी में पत्नी को लेकर के जाऊंगा, बच्चों को लेकर के जाऊंगा। वहाँ मरीन ड्राइव पे एक फ्लैट देख रखा है, उसको खरीद लूंगा, उसमें रहने लग जाऊंगा। एक ऐसा हम कर्म करते नहीं हैं, पहले ही उसकी फलश्रुति अपने मन में बना लेते हैं, उसका फल सोच लेते हैं। फल का पहले ही विचार करने से क्या होता है? भगवान कहते हैं मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं, उसने जो सोचा मैं वही नहीं देता उसको। क्यों? गीता में स्पष्ट मैंने कहा है तेरा अधिकार कर्म पर है, फल पे है ही नहीं, तो तू फल सोचता क्यों है? फल का विचार मत कर, केवल कर्म पर अपना विश्वास रख, कर्म की गति पर ध्यान दे। परोक्षवादो वेदोयम बालानामनुशासनम कर्म मोक्षाय कर्माणि विद्यते गदम यथा। वेद कैसे हैं? बोले परोक्षवादी हैं। आप प्रश्न कर रहे हैं ना वेदों में फलश्रुति क्यों है? बोले जैसे मां अपने बालक को औषधि देती है, बेटा तुझे खांसी हो गई, ले सिरप पी ले। बेटा क्या कहता? बहुत कड़वा है मां, मुझे नहीं पीना। सब लोग इधर ध्यान दो, इधर सुनो, इधर सुनो, यहां देखो। एक बार धार टूटती है ना, जोड़ने में बहुत समय लगता है, लेकिन सुनो वेद कैसे हैं? परोक्षवादी हैं। किस प्रकार? जैसे एक मां परोक्षवादी होती है। कैसी होती है मां? बालक से कहती है बेटा तुझे खांसी हो गई है, ले सिरप पी ले। बेटा कहता है मां बहुत कड़वा है, मुझे नहीं पीना। मां कहती है अरे बेटा पी ले, तेरा जुकाम ठीक हो जाएगा, तेरा गला बैठ गया है वो ठीक हो जाएगा, सब कुशल हो जाएगा। मां मैं ऐसे ही रह लूंगा, लेकिन इसका कड़वापन मुझसे सहन नहीं होता। तभी मां क्या करती है? डेयरी मिल्क चॉकलेट निकालती है। खानी है? बेटा कहता हाँ मुझे खानी है। नहीं, पहले सिरप पियो। जब तुम सिरप पियोगे उसके बदले में तुमको ये मिलेगी। तो मां क्या करती है? मां बालक को एक वस्तु का प्रलोभन देकर के उसको औषधि पिलाती है। यही कार्य वेद करते हैं। आपको फलश्रुति दिखा देते हैं, इसको करने से ये फल मिलेगा, ये क्रिया करने से ये आपका काम बन जाएगा। लेकिन वेदों का मूल आधार क्या है? तुम्हारे भीतर जो रोग है वो इस क्रिया से, इस क्रिया रूपी औषधि से वो रोग दूर होना चाहिए। तुम उस क्रिया को करना नहीं चाहते, लेकिन फलश्रुति के प्रलोभन में कर लोगे। ऐसे वेद है।
तो मानव को चाहिए वेदोक्त कर्मों को जीवन में लावे। जिस बात की वेद आज्ञा करते हैं उसको जीवन में अपनाने का प्रयास करे, उसको बदले ना। वेदोक्त कर्म जानने के बाद भी तुम यदि उसको नहीं करते या उसको गलत करते हो तो वही अकर्म बन जाता है, वही विकर्म बन जाता है और वही फिर आपको भोगना पड़ता है। एक प्रकार से यहां पर आविर्होत्र योगेश्वर ये भी कह रहे हैं, यदि आप वेदोक्त कर्मों को जीवन में करते हो तो वेदोक्त कर्म करते 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 क्या होगा, आपको पूर्व किए हुए पाप कर्मों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं करना पड़ेगा। उस वेद कर्म में ही इतनी सामर्थ्य है कि वो आपके कर्म को भी गति देगा और आपके पाप कर्मों को भी नष्ट करता रहेगा। वेदोक्त कर्म आपकी औषधि के रूप में आपके भीतर जो रोग है उसको भी दूर कर रहा है और आपके पूर्वोक्त कर्म के जो पाप हैं वेदोक्त कर्म उनको भी दूर कर रहे हैं। लेकिन शर्त यह है निसंगो, उस वेदोक्त कर्म के प्रति कोई फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, बस कर्म करो। कई लोग वेदोक्त कर्मों के प्रति इतने ज्यादा सजग हो जाते हैं, वो वास्तव में उसके प्रति समर्पित नहीं है, फल की इच्छा है। सुबह 3 बजे उठना है, 3 बजे उठ करके गंगा स्नान करना है। अब तुमको हो गया निमोनिया, डॉक्टर ने कहा कि भाई अब थोड़ा ना स्नान 1-2 दिन मत करना, लेकिन तुम नहीं, मेरा वेदोक्त कर्म मेरा नियम है वो टूट जाएगा, और वो उसके पीछे तुम कोई वो नहीं हो समर्पित कर्म के प्रति, तुमको उसकी फलश्रुति पता है, तुमको ये लगता है कि यदि मैंने नहीं किया तो मेरे को जो फल मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा, इसलिए तुम जबरदस्ती उस क्रिया को करते हो। इस प्रकार अपनी इच्छा पूर्ति के लिए यदि वेदोक्त कर्म किए जाते हैं, किसी स्वार्थ से वेदोक्त कर्म किए जाते हैं, तो वो वेदोक्त कर्म भी एक समय पर स्वार्थ कर्म बन जाते हैं और वही फिर व्यर्थ कर्म बन जाते हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से जो संत जन कहें, अब आप कहें कि महाराज हमने इतनी कथा नहीं सुनी, सुनिए थोड़ी बहुत सुनिए, आप थोड़ी बहुत बातें बताते हो, चलो उसका तो पालन हो जाएगा, बाकी अगर हमें खोजना हो वेदोक्त कर्म क्या है तो उसके लिए हम क्या करें? वो कैसे चौपाई, मात पिता गुरुजन की वाणी बिना ही विचार करे जे जानी, उस पर विचार मत करो। माता पिता गुरुजनों की वाणी वही वेदोक्त कर्म है, उस पर फिर विचार मत करो कि ये गलत हो सकती है क्या, नहीं, वो उचित है। आजकल के युवान मिलते हैं तो मेरे से बोलते हैं महाराज जी आप कहते हो कि माता पिता की बात को आंख बंद करके मानो, लेकिन आजकल की परिस्थिति के अनुसार माता पिता नहीं समझ पाते कि वो काम हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो हमें करना ही है, और माता पिता उस चीज के लिए मना करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करें? नहीं करेंगे तो हमारा लॉस होता है, और यदि करते हैं तो माता पिता नाराज हैं। मैंने कहा माता पिता को नाराज होने दो, नहीं लॉस जाने दो, लेकिन माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन मत करो। वो जो कह दें, मैंने शायद कल परसों की कथा में भी कहा था, करोड़ों का लॉस हो रहा हो और गुरु आज्ञा नहीं हो उस कार्य को करने की, मत करना। और कहीं दिख रहा हो कि मेरा कोई इसमें भलाई नहीं है, लेकिन गुरु आज्ञा हो रही हो, उसको तुरंत करो, तत्क्षण अविचारणीयाम, उस पर फिर विचार मत करो। तो वेदोक्त कर्म जो आप कथाओं में श्रवण करते हो, शास्त्रों से सुनते हो, संत जनों से सुनते हो, वह तो है ही, उसके अतिरिक्त माता पिता गुरु की आज्ञा ही वेदोक्त है, उसको सर्वस्व मानो। अब आप एक बात बताओ, माता पिता के पास बैठे हो,
इतने में ही ठाकुर जी आ जाएं। वेदोक्त कर्म क्या है? माता पिता की सेवा छोड़ के ठाकुर जी को प्रणाम करो, या फिर ठाकुर जी खड़े रहने दो, माता पिता की सेवा में लगे रहो। दोनों में वेदोक्त कर्म क्या है? अगर वेदोक्त कर्म मानो तो वेदोक्त कर्म तो यही कहेगा कि भाई जब ठाकुर जी दिख जाएं तो सब छोड़ो, ठाकुर जी के समीप जाओ। लेकिन पुंडलीक ने पूरी हिस्ट्री बदल दी। जब द्वारिकाधीश उसके द्वार पर खड़े थे और पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, ठाकुर जी कहते हैं, अरे पुंडलीक मैं तुझे दर्शन देने आया हूं। पुंडलीक बोले, मैंने तो बुलाया नहीं तुमको, क्यों आए? मैंने नहीं बुलाया आपको। बोले, अब तो मैं आ गया, अब तो तुमको मेरा दर्शन करना पड़ेगा। तो पुंडलीक कहता है, वेट करो, अभी मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूं, जब इससे निवृत्त हो जाऊंगा तब आपका दर्शन करूंगा। अब इसको आप क्या मानोगे? प्रेम जब किसी भाव में प्रकट होता है ना, तो फिर वो वेदोक्त कर्म है, व्यर्थ कर्म है, अनर्थ कर्म है, वो सब समाप्त हो जाता है। माता पिता गुरुजनों के प्रति प्रेम ठाकुर जी से ज्यादा यदि हो तो वेद आज्ञा भी करें तो उस समय वेदोक्त कर्म ना भी करो तो चलेगा। अब ये पहचानना, इसी को विवेक कहते हैं। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या वेदोक्त है, क्या व्यर्थ है। इसलिए यहां पर स्पष्ट आविर्होत्र ने केवल यही कहा, वेदोक्त कर्म करो और उसके प्रति निसंग होकर के, निस्वार्थ भाव से उस कर्म को करो। फलश्रुति की इच्छा मत रखो, फल की इच्छा मत रखो, केवल कर्म पर ध्यान दे करके उसको करो, वही कर्म उचित है। वही वेदोक्त कर्म तुम्हारे पूर्व समस्त क्रियाओं को, तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट करता चला जाएगा। एक कथा में सुनाया करता हूं ना, एक महात्मा के यहाँ एक आश्रम था, उसमें बहुत सारे महात्मा रहते थे। तभी एक महात्मा का मन एक कन्या पर आ गया। वो कन्या को लेके आश्रम में आए तो उन कन्या को देख के बाकी के सारे महात्मा छोड़ के चले गए। बोले कि अब ये रहेगी तो हम क्यों रहे यहाँ पे। लेकिन उस महात्मा का एक शिष्य था, उसने अपने गुरु को नहीं छोड़ा, गुरु का त्याग नहीं किया। बोले ये मेरे गुरु जी हैं, ये जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, मेरे को इनके प्रति कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। देखो गुरु विकर्म कर रहा है, गुरु व्यर्थ कर्म कर रहा है, लेकिन शिष्य को चाहिए अपने हृदय में गुरु के प्रति ऐसी दुर्भावना नहीं आनी चाहिए, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव, चाहे वो कैसे भी हो। तुम अपना भाव धूमिल मत होने दो। तुमने यदि शरीर को गुरु माना होगा, तुमने स्वरूप को गुरु माना होगा, किसी व्यक्ति विशेष को गुरु माना होगा, तो तुमको उसमें विकार दिखेंगे। लेकिन मैंने कल ही कहा था, गुरु शरीर, शब्द, स्वरूप, व्यक्ति विशेष नहीं है। गुरु शब्द है, गुरु पथ है, वो विकारी नहीं हो सकता। हाँ, यदि तुम उसको शरीर मानोगे तो विकारी है। तो जब कन्या को ले आए तो सब चले गए, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। उसकी इस गुरु निष्ठा पर भगवान रीझ गए। और एक दिन रात्रि में जब वो सो रहा था तो भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुए, उसने देखा ठाकुर जी प्रकट हो गए, तो भगवान से बोला, भगवान आप कृपा करके पधारे, आज्ञा करें। बोले मैं तुझे ले जाने आया हूं, तेरा स्थान अब वैकुंठ में है। तेरी गुरु के प्रति जो निष्ठा है उसको देख के मैं बड़ा प्रसन्न हूं। इतना विकर्मी गुरु तेरा, लेकिन तेरी निष्ठा में कितनी प्रबलता। चल तुझे वैकुंठ ले जाऊं। बोला मैं चलने को तैयार हूं भगवान, एक बार अब जा ही रहा हूं तो गुरु जी को प्रणाम कर आऊं। भगवान बोले जल्दी आओ। बोले सो रहे हैं, उठाने पड़ेंगे। बोले अब तुम, हम पे समय नहीं है, हमको जाना है, तुमको लेके जल्दी उठाओ। जा करके गुरुजी को उठाया। गुरुजी उठो। गुरुजी उठ गए। क्या हो गया चेला राम? बोले भगवान लेने आए हैं मुझको।
भगवान लेने आए? बोले हाँ, बाहर खड़े गरुड़ जी पे बैठे। बोले हम तुम्हारी गुरु निष्ठा से बड़े प्रसन्न हैं, चलो मेरे साथ। ले जाने आए। गुरु जी बोले मुझे तो दिख नहीं रहे। बोले अरे आपको नहीं दिख रहे? कितना सुंदर श्वेत गरुड़ खड़ा है, कितने सुंदर उसने मुकुट पहने, उसके ऊपर हरि भगवान चतुर्भुज रूप में बैठे, देखो गुरु जी। बोले मुझे नहीं दिख रहे। बोले गुरु जी रुको, मैं अभी भगवान से कह के आता हूँ। दौड़ा दौड़ा गया। बोले कि मैं चलने को तैयार हूँ, मेरे गुरु जी भी उठ गए, लेकिन उनको आपका दर्शन नहीं हो रहा, आप पहले अपना दर्शन कराओ। भगवान बोले तेरा गुरु इतना दुष्ट, इतना पापी, इतना विकर्मी, उसको मैं दर्शन थोड़ी दूंगा। चेला बोला गुरु जी को दर्शन नहीं दोगे तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना। मेरे गुरु जी बेचारे दुखी हो जाएं मेरी किसी क्रिया से, वो क्रिया मुझे नहीं करनी, वो कर्म मुझे नहीं करना। पहले मेरे गुरुदेव को दर्शन दो, तब मैं आगे बढ़ूंगा। तब मैं आगे कुछ करूंगा। भगवान बोले अच्छा ठीक है भैया, हो जाते हैं। सो ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होके उसके गुरु जी को दर्शन दे दिया। दर्शन करके वो बालक बड़ा प्रसन्न, उसके गुरुजी बड़े प्रसन्न। अरे भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, गरुड़ जी कितने सुंदर लग रहे हैं, अरे बालक कितने प्यारे लग रहे हैं। दर्शन करते करते भगवान बोले अब समय हो गया, चलें। बालक बोला ठीक है गुरुजी मैं जा रहा हूं, भगवान बुला रहे हैं मुझे। जैसे वो बालक प्रणाम करने लगा, गुरुजी को देखा तो गुरुजी रोने लगे। बोले तू मुझे अकेला छोड़ के चला जाएगा? गुरुजी आज्ञा करो ना। बोले कि भगवान से कह दे मुझे भी ले चले। अरे अरे गुरुजी फिर तो आनंद हो जाए, वैकुंठ में भी आपकी सेवा करूंगा, फिर तो ले चलना बेटा, तू कह दे ठाकुर जी से। दौड़ा दौड़ा गया, भगवान मेरे गुरुजी को भी ले चलो संग में। भगवान बोले खबरदार जो ऐसी बात करी तो उसकी वजह से पूरा ये आश्रम बर्बाद हो गया, यहाँ के महात्मा छोड़ छोड़ के चले गए, और तुम कहते हो ऐसे व्यक्ति को मैं वैकुंठ ले जाऊं? तेरी गुरु निष्ठा से प्रसन्न हूं, तेरे गुरु से प्रसन्न नहीं हूं मैं। तो बोला आप जाओ, फिर मुझे नहीं जाना, मेरे गुरुजी की इच्छा पूर्ति नहीं हो रही जिस क्रिया से, वो मैं क्यों करूं? यदि मुझे लेके जाना है तो मेरे गुरुजी भी जाएंगे संग में। भगवान बोले बड़ी विडंबना है इसके तो, इतने कुछ ज्यादा ही निष्ठा नहीं है गुरु में। अच्छा ठीक है, तू कहता है तो तेरे गुरुजी को ले चलेंगे, बुला ले। दौड़ा दौड़ा गया, बोले गुरुजी जल्दी चलो, भगवान राजी हो गए आपको ले जाने के लिए। अब गुरुजी जैसे उठे चलने को तैयार हुए तो वो जो बैठी थी वो रोने लग गई। बोले आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? गुरुजी चेला से बोले चेला तेरे बिना मैं नहीं रह सकता, मेरे बिना ये नहीं रह सकती। भगवान से कहते इसको भी ले चलें? हाँ गुरुजी अभी जाके कहता हूँ। दौड़ा दौड़ा गया। बोले भगवान थोड़ी सी एक वैकेंसी और बढ़ानी पड़ेगी आपको, थोड़े गरुड़ जी से कौन को लंबे है जाए। एक आदमी और बढ़ गया। भगवान बोले कौन? बोले हमारी गुरु जी की जो हैं वो और चलेंगी। भगवान बोले उसको तो कभी नहीं लेके जाऊंगा, पूरा आश्रम बर्बाद कर दिया, एक सन्यासी का जीवन सर्वनाश कर दिया, उसको वैकुंठ लेके जाऊं मैं? तो फिर मैं भी नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि उसके बिना गुरुजी नहीं जाएंगे, गुरुजी के बिना मैं नहीं जाऊंगा, उसको तो लेके जाना पड़ेगा। अंत तो गत्वा उसकी गुरु निष्ठा पर और गुरु आज्ञा पर ठाकुर जी इतने रीझ गए कि ठाकुर जी खिसक के आगे बैठ गए, पीछे के गरुड़ जी के भाव पे चेला, चेला के गुरुजी और गुरुजी की वो कन्या, तीनों को लेकर के ठाकुर जी वैकुंठ गए। अब इसको वेदोक्त कर्म मानोगे? नहीं। लेकिन यहां पर जो दृढ़ विश्वास और दृढ़ समर्पण है वो वेदोक्त है। अपने गुरु के प्रति आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम, ये वेदोक्त कर्म है कि गुरु की आज्ञा पर विचार मत करो। अब गुरु कैसा है, गुरु क्या करता है, गुरु उस पर विचार नहीं है, हमको उसकी आज्ञा माननी है बस। हमारे लिए वेदोक्त कर्म ये है। तो ये विवेक भी होना चाहिए कि क्या वेदोक्त है और क्या वेदोक्त नहीं है, मैं कैसे उसको करूं। और ये विवेक कहां से मिलेगा? सत्संग से मिलेगा, हरिस्मरण से मिलेगा।
वेदोक्त कर्म। कर्म की परिभाषा आविर्होत्र नाम के इन योगेश्वर ने कही।